Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पारिजात वृक्ष को सबसे पहले धरती पर श्री हरि विष्णु जी के 8वें अवतार प्रभु श्री कृष्ण लेकर आए थे। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पारिजात वृक्ष देव वृक्ष की श्रेणी में आता है, जो कि स्वर्ग में उपस्थित वृक्षों में से एक है। पारिजात वृक्ष पारिजात के पुष्प माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। बुधवार 5 अगस्त 2020 का दिन सभी राम भक्तों और सनातन प्रेमियों के लिए उत्सव का दिन बन गया। इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में भगवान श्री राम के विशाल जन्मभूमि मंदिर का विधिवत पूजन करते हुए आधारशिला रखी। इस पावन अवसर पर नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि के प्रांगण में पारिजात का एक पौधा रोपित किया था। पारिजात कोई साधारण वृक्ष न होकर देव वृक्ष है, जिसे स्वयं इंद्र ने स्वर्ग में स्थान दिया था। पारिजात के वृक्ष पर सफेद रंग के पुष्प आते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं और सूखने के बाद यह सुनहरे रंग में बदल जाते हैं। सामान्यतः पारिजात के पुष्प रात्रिकालिक होते हैं, जिसके कारण ये रात में ही खिलते हैं। सुबह सुबह पारिजात के वृक्ष के नीचे आपको हजारों लाखों की संख्या में सफेद पुष्पों की चादर बिछी नजर आती है, जो देखने में काफी खूबसूरत लगती है। मान्यताओं के अनुसार धन की देवी लक्ष्मी को पारिजात के फूल अत्यंत प्रिय हैं। पूजा के दौरान उन्हें पारिजात के फूल चढ़ाने से वो बहुत प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी के अतिरिक्त पारिजात के फूल भगवान श्री हरि विष्णु को भी बहुत प्रिय हैं और उन्हें समर्पित किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पारिजात का यह वृक्ष समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से एक रत्न के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे ब्रह्मा जी की आज्ञा से देवराज इंद्र को सौंप दिया गया। कहा जाता है कि जब देव अप्सराएं थकान महसूस करती हैं, तो पारिजात की सुगंध उन्हें पुनः स्फूर्ति प्रदान करती है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के अंतर्गत किंतूर नामक गांव में स्थित पारिजात वृक्ष के विषय में जानते हैं। इस वृक्ष को पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और महाभारत कालीन घटनाओं से जोड़ा जाता रहा है। बाराबंकी जिले के मुख्यालय से लगभग 38 किलोमीटर दूर किंतूर गांव में विश्व प्रसिद्ध पारिजात वृक्ष स्थित है। यहाँ स्थित पारिजात वृक्ष सरकार द्वारा संरक्षित है। सनातन मान्यताओं के अनुसार किंतूर गांव का नाम पांडवों की माता कुंती के नाम पर रखा गया। जिस समय दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र ने पांडुपुत्र पांडवों को वनवास का आदेश दिया, तो पांडवों ने अपनी माता कुंती के साथ इसी वन में निवास किया था। पांडवों के द्वारा इस गांव में कुंतेश्वर महादेव की स्थापना की गई। माता कुंती महादेव की आराधना करने के लिए पारिजात के पुष्प स्वर्ग से लाए जाने की इच्छा अपने पुत्रों के सामने प्रकट करती हैं। अपनी माता की इच्छा को जानकर धनुर्धारी अर्जुन ने स्वर्ग से इस वृक्ष को लाकर यहाँ स्थापित किया। एक ऐसी भी मान्यता है कि एक बार प्रभु श्री कृष्ण अपनी पटरानी रुक्मिणी के साथ व्रत उद्यापन समारोह में रैवतक पर्वत पर गए थे। लौटते समय भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी की एक स्थान पर देवमुनि नारद से भेंट हुई। उस समय देवमुनि नारद के हाथों में पारिजात के पुष्प थे। देवमुनि नारद भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने पाकर उनका सत्कार पारिजात के फूलों से करते हैं। श्री कृष्ण ने सत्कार में प्राप्त पारिजात के फूलों को माता रुक्मिणी को दिया और कहा जाता है कि माता रुक्मिणी ने प्राप्त फूलों से गजरा बनाकर अपने बालों में लगा लिया। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार बाराबंकी में स्थित पारिजात वृक्ष की आयु लगभग 5000 वर्ष है और इसी तरह का परिमाप 50 फीट और ऊंचाई लगभग 45 फीट है। सामान्यतः पारिजात वृक्ष की आयु 1000 वर्ष और ऊंचाई 15 से 20 फुट मानी गई है। पारिजात के फूल सफ़ेद रंग के और सूखने पर सुनहरे पीले रंग के हो जाते हैं और पारिजात पर यह फूल मई जून के माह में लगते हैं। पारिजात के फूल रात्रिकालीन होते हैं और प्रातःकाल मुरझाकर वृक्ष से नीचे गिर जाते हैं। रात्रि के समय पुष्पित होने के कारण यह अत्यंत सुगंध से पूर्ण होते हैं। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.